अभी हम लेक्चर 4 का पार्ट 2 करेंगे जो कि स्लाइड नंबर 15 से स्टार्ट होता है। ये अब एक एग्जांपल है बैंकिंग इनहेरिटेंस एग्जांपल। इसमें हमने दो क्लासेस ली हैं, जिस तरह यहाँ पे देखें स्लाइड 14 में बैंक अकाउंट, और इससे ये जनरलाइज्ड क्लास है और इसकी जो स्पेशलाइज्ड क्लासेस हैं करंट अकाउंट, और फिर इसकी अलग दो स्टूडेंट अकाउंट और प्रीमियर अकाउंट। इसी तरह बैंक अकाउंट का जो स्पेशलाइज्ड क्लास है सेविंग्स अकाउंट और हायर इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट। अभी हम सिंपल एग्जांपल करेंगे बैंक अकाउंट का और करंट अकाउंट का। जिस तरह यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है। सब क्लास होता क्या है? सब क्लास इनहेरिट करता है या अडॉप्ट करता है वेरिएबल्स और मेथड्स को, जो कि कहाँ पे डिफाइंड होती हैं? सुपर क्लास में। इसका मतलब ये हो गया कि आपने, जिस तरह नीचे एग्जांपल है कि करंट अकाउंट क्लास है, उसको आपने एक्सटेंड किया बैंक अकाउंट से, तो इसका मतलब ये होगा कि करंट अकाउंट का अगर आप ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो वेरिएबल्स और फंक्शंस जो कि बैंक अकाउंट में मौजूद हैं वो करंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट इस्तेमाल कर सकता है, चाहे वो पब्लिक हो या प्रोटेक्टेड हो, लेकिन प्राइवेट वेरिएबल्स या फंक्शंस को वो एक्सेस नहीं कर सकता। ये करंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट। और चाइल्ड क्लास पेरेंट क्लास से कब डिफरेंट होगा? जब उसमें हम फर्दर फील्ड्स या मेथड्स ऐड करेंगे। जिस तरह यहाँ पे जो वेरिएबल है ओवरड्राफ्ट लिमिट, ये भी एक वेरिएबल है, इंटीजर फ्लोट डबल कोई भी हो सकता है, और इसके अंदर जो मेथड्स आ रहे हैं वो हम इसमें एडिशनल ऐड कर लें। क्यों? क्योंकि बैंक अकाउंट के जो वेरिएबल्स और मेथड्स हैं वो तो अकाउंट एक्सेस कर सकता है, ये जो करंट अकाउंट का ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब इसमें फर्दर हमने और एडिशन कर लिया है। और इसमें एक ओवररिडन लिखा हुआ है, इसको हम अब डिटेल में करेंगे। जो डेबिट फंक्शन है, ये फंक्शन अब करंट अकाउंट में भी है और बैंक अकाउंट में भी ये फंक्शन मौजूद है। इस वजह से इसके साथ ओवररिडन लिखा है। तो सबसे पहले हम इसको समझेंगे, ओवरराइडिंग मेथड्स। तो सबसे पहले इसको समझने से पहले हम एक और स्लाइड चेक कर लें, ओवरलोडिंग वर्सेस ओवरराइडिंग। इसको समझेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। सबसे पहले ओवरलोडिंग, मल्टीपल मेथड्स विद द सेम नेम इन द सेम क्लास बट विद डिफरेंट सिग्नेचर्स या पैरामीटर्स। इसका मतलब ये है कि मेथड्स नेम है जिनका नाम सेम है, लेकिन उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं या इनपुट पैरामीटर्स हैं वो डिफरेंट हो। उसे क्या कहते हैं? ओवरलोडिंग या फंक्शन ओवरलोडिंग। इसको हम कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग भी कहते हैं। कंस्ट्रक्टर क्योंकि नाम के साथ सेम है। जिस तरह यहाँ हम बैंक अकाउंट में पहले चेक कर लें, अब ये क्या है? बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट ये क्या है? कंस्ट्रक्टर्स हैं, क्योंकि यहाँ पे आप क्लास नेम देखें ये दोनों सेम है, लेकिन यहाँ दो जो फंक्शन नेम है सेम आ रहे हैं, लेकिन इनकी जो पैरामीटर्स हैं, एक का इनपुट पैरामीटर कोई भी नहीं है और दूसरे का क्या है? इसमें दो इनपुट पैरामीटर्स हैं। अब फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या डेफिनेशन है? कि नेम सेम हो फंक्शन के, लेकिन इनपुट पैरामीटर्स डिफरेंट होने चाहिए। इसका आप एक और फंक्शन भी बना सकते हैं जिसमें 3 इनपुट पैरामीटर हो या 4 हो इनपुट पैरामीटर, वो फिर अलग अलग फंक्शंस होंगे। और ये फंक्शंस कब कॉल होंगी? जब आप एक ऑब्जेक्ट बनाओ और उसके आप इनपुट पैरामीटर्स आप उसमें मेंशन करो, 2 करने हैं, 3 इनपुट पैरामीटर करने, फिर वो यहाँ चेक करेगा कि जो फंक्शन ओवरलोडिंग यहाँ पे क्लास के अंदर आपने डिफाइन की हुई है वो किसके साथ मैच हो रहा है। जिसके साथ वो मैच होगा ऑटोमेटिकली वो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। इनकेस अगर किसी के साथ भी मैच नहीं हो रहा तो फिर एरर आ जाएगा। इसी तरह करंट अकाउंट में भी अगर हम चेक कर लें, यहाँ पे देखें करंट अकाउंट क्लास है, क्लास नेम, और यहाँ पे करंट अकाउंट एक जो है फंक्शन है और दूसरा फंक्शन करंट अकाउंट का ये आ रहा है। तब यहाँ पे इनपुट पैरामीटर्स देख लें, 1 और 2। जो पहला करंट अकाउंट है इसमें 2 इनपुट पैरामीटर्स हैं और ये दूसरे वाले में 1, 2 और 3। इसमें 3 इनपुट पैरामीटर्स हैं। तो इसके अलावा भी आप इनपुट पैरामीटर्स किस हिसाब से सेट कर सकते हैं जितनी भी फंक्शन आप बनाते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ओवरलोडिंग फंक्शन ओवरलोडिंग भी हो सकता है और
क्योंकि सर आप कोई और फंक्शन बना लें जिस तरह ये पब्लिक वॉइड गेट ओवरड्राफ्ट लिमिट, तो इसको मैं कॉपी कर लूं, कॉपी, और यहां पे मैंने पेस्ट कर लिया। अब ये एरर दे रहा है, तो लेट सपोज मैं यहां लिख दूं इंट a, ठीक है। अब ये क्या हुआ, ये फंक्शन ओवरलोडिंग हो गया क्योंकि फंक्शन नेम सेम है लेकिन इनपुट पैरामीटर्स इसके डिफरेंट आ रहे हैं। तो ये कब कॉल होगा, जब मैं गेट ओवरड्राफ्ट लिमिट फंक्शन कॉल करूंगा और उसको अगर मैंने एक इनपुट पैरामीटर दे दिया तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। इन केस अगर आपने इनपुट पैरामीटर नहीं दिया, एम्प्टी है, तो फिर ये वाला फंक्शन कॉल होगा। अगर आपने दो इनपुट पैरामीटर्स दे दिए तो या तो इनके साथ भी मैच नहीं होगा और इसके साथ भी मैच नहीं होगा, फिर आपको एरर दे देगा क्योंकि मैच नहीं कर रहा। अब आ जाते हैं ओवरराइडिंग। ओवरराइडिंग में भी फंक्शन ओवरराइडिंग, ठीक है। इसमें कंस्ट्रक्टर्स की बात नहीं है। ओवरलोडिंग में आप कंस्ट्रक्टर्स को ओवरलोड कर सकते हैं इनपुट पैरामीटर्स के हिसाब से, और फंक्शंस का भी इस तरह ही है, लेकिन ओवरराइडिंग में हम सिर्फ फंक्शन करते हैं। फंक्शन वो किस तरह, टू मेथड्स विद द सेम नेम एंड सेम सिग्नेचर। सिग्नेचर का मतलब पैरामीटर्स की सेम टू सेम फंक्शन नेम भी होगा और सेम नंबर ऑफ इनपुट पैरामीटर्स होंगे लेकिन डिफरेंट क्लास में। वो कैसे, जिस तरह यहां देखिए, ओरिजिनल वर्जन इन द पेरेंट क्लास एंड रिकॉर्डेड वर्जन इन ए चाइल्ड क्लास। वो फंक्शन जो कि पेरेंट क्लास में भी मौजूद है और चाइल्ड क्लास में भी मौजूद हो और उसके फंक्शन नेम सेम हो और इनपुट पैरामीटर्स भी सेम टू सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जारी बात है फंक्शन नेम सेम है तो उसकी जो ऑपरेशंस होंगे या इनके अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो भी ऑलमोस्ट सेम ही होंगी लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके के साथ। जिस तरह अभी यहां हम इसका एग्जांपल यहां पे देख लें, बैंक अकाउंट, ठीक है, ये पेरेंट क्लास है बैंक अकाउंट और यहां पे एक फंक्शन है डेबिट का, ये वाला। तो ये क्या है, ये अब पेरेंट क्लास में ये फंक्शन है। अब यही फंक्शन सेम टू सेम चाइल्ड क्लास में, क्योंकि ये बैंक अकाउंट को एक्सटेंड कर रहा है, यहां पे देखें डेबिट, तो ये सेम टू सेम फंक्शन नेम भी है और इनपुट पैरामीटर भी वही सेम है, यहां भी डबल का है वहां भी डबल। तो अब ये क्या है, ये फंक्शन ओवरराइडिंग इसको बोलते हैं कि जो फंक्शन पेरेंट क्लास में भी मौजूद हो और चाइल्ड क्लास में भी मौजूद हो, इसको बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग। लेकिन यहां पे हम कंस्ट्रक्टर्स नहीं कर सकते, यहां पे हम सिर्फ ओवरराइडिंग में फंक्शंस करते हैं। तो अब आ जाते हैं वापस ओवरराइडिंग मेथड्स पे। अब यहां पे देखते हैं ओवरराइडिंग मेथड्स में एक दो और पॉइंट्स हैं हमें क्लियर करने हैं। सब क्लास कैन ओवरराइड द डेफिनेशन ऑफ एन इनहेरिटेड मेथड इन फेवर ऑफ इट्स ओन। जिस तरह ओवरराइडिंग मेथड में क्या होता है कि पेरेंट क्लास में वही सेम टू सेम फंक्शन और इनपुट पैरामीटर और वही आप चाइल्ड क्लास में भी यूज करें तो वो उसको ओवरराइड कर लेता है। लेकिन इसको हम स्टॉप कैसे कर सकते हैं, फाइनल का वर्ड लेके सुपर क्लास में। जिस तरह यहां पे देखें, जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट, यहां में हमने जो डेबिट फंक्शन लिखा हुआ है मैंने यहां पे लिख दिया फाइनल। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इस डेबिट का हम ओवरराइड अब नहीं कर सकते। जिस तरह यहां पे देखें एरर आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बना लिया करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको मैंने 3 इनपुट पैरामीटर्स दे दिए और फिर मैंने यहाँ क्या किया, डेबिट जो फंक्शन है इसको मैंने कॉल किया। हालांकि इसको ये डेबिट क्या करेगा, ओवरराइड करेगा उस पेरेंट की क्लास के फंक्शन को। अब मैं इसको अगर रन करूंगा तो ये क्या एरर दे रहा है, इसको हम टॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा पब्लिक वॉइड डेबिट डबल अमाउंट और ओवररिडन मेथड इज फाइनल। ये एरर दे रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैंने फाइनल लिखा हुआ है। फाइनल का मतलब ये कि इसको आप ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर लेट सपोज मैं फाइनल को हटा दूं, ठीक है, अब वही प्रोग्राम पूरा सेम टू सेम है। अब मैं इसको रन करूंगा, रन करने के बाद क्या होगा, तो ये आउटपुट क्या आ रहा है, करंट अकाउंट क्लास मेथड डेबिट। तो करंट अकाउंट क्लास जो कि डेबिट है
इसको इसने क्या किया, ओवरराइड किया, क्योंकि यहाँ पे अब ऊपर देख लें कमेंट में क्या आ रहा है, एड ओवरराइड एनोटेशन। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ओवरराइड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डेबिट फंक्शन है ये बेसिकली आपके पेरेंट क्लास में भी है, जो कि आपने यहाँ पे इनहेरिट किया हुआ है ये वाला। तो जब भी आप इस ऑब्जेक्ट को कॉल करेंगे तो ये उसको पेरेंट क्लास के फंक्शन को ओवरराइड करेगा, और ये वाला यहाँ इसके अंदर जो बॉडी है ये वाली बॉडी एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखें उस मेथड जो पेरेंट का क्लास है हम उसको भी इन्वोक कर सकते हैं। इसका मतलब ये कि हम दोनों मेथड्स को जो कि पेरेंट क्लास में है और चाइल्ड क्लास में है उसको हम इन्वोक कर सकते हैं। लेकिन उस जिस तरह यहाँ पे देखें करंट अकाउंट क्या है, जब हम इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे करंट अकाउंट का, उसको मैंने कॉल किया तो ये फंक्शन ओवरराइड हुआ और एक करंट अकाउंट का प्रिंट हो रहा था। लेकिन जब मैं इसके साथ लिखूंगा सुपर डॉट डेबिट और फिर जो फंक्शन है, ठीक है, सुपर का मतलब क्या है, पेरेंट क्लास को हम कॉल कर रहे हैं और पेरेंट क्लास में जो फंक्शन है उसको कॉल कर लो। तो अब ये एट अ टाइम दोनों कॉल होंगे। सबसे पहले ये डेबिट तो कॉल होगा क्योंकि ये क्या है, ओवरराइड है, ठीक है। ये फंक्शन कॉल होगा करंट अकाउंट क्लास मेथड डेबिट। जब मैं इसके साथ ये सुपर भी लिखूंगा तो जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाए उसके बाद फिर जब इसकी बारी आएगी तो ये बैंक अकाउंट जो कि पेरेंट क्लास है उसमें ये स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में क्या आ जाएगा, बैंक अकाउंट क्लास मेथड डेबिट। तो मैं इसको रन करूं तो दोनों प्रिंट होने चाहिए। अब यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया क्या, करंट अकाउंट क्लास मेथड डेबिट, जो कि क्या है करंट अकाउंट, ये वाला एग्जीक्यूट हो गया। और उसके बाद हमने यहीं से हमने क्या किया, पेरेंट क्लास के जो फंक्शन है उसको हमने कॉल किया किस रेफरेंस पे, सुपर। तो यहां से हमने उसको भी कॉल कर लिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अपनी कोड के हिसाब से दोनों को भी कॉल कर सकते हैं और एक को भी कॉल कर सकते हैं। लेकिन पेरेंट क्लास को कैसे करना है, सुपर कीवर्ड के रेफरेंस के थ्रू, जिस तरह यहां पे बताया गया है। ये हमने कवर कर लिया। उसके बाद ये इसका सिंपल एग्जांपल है पब्लिक क्लास बैंक अकाउंट। ये 2 स्लाइड्स पे मुश्तमिल है, तो हम बैंक अकाउंट पे जाएंगे, इसको रफली एक्सप्लेन कर लेंगे। पब्लिक क्लास बैंक अकाउंट, अब यहाँ पे जो वेरिएबल्स या फील्ड्स हैं ये देखें प्राइवेट है, तो हम इसको किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू या किसी और क्लास से हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। और इसके अंदर जो फंक्शंस हैं वो सारे क्या हैं, पब्लिक। इसका मतलब हम बैंक अकाउंट को हम एक्सेस कर सकते हैं। ये क्या है, ये बेसिकली कंस्ट्रक्टर है, क्योंकि यहाँ पे हम नाम देखें बैंक अकाउंट और ये बैंक अकाउंट फंक्शन नेम सेम है। और इसका मतलब ये हो कि ये दोनों कंस्ट्रक्टर्स हैं, लेकिन कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग आ रहा है इसमें। वो कैसे कि एक इसका इनपुट पैरामीटर एम्प्टी है और यहाँ पे 2 इनपुट पैरामीटर्स दिए हुए हैं। अगर आपने बैंक अकाउंट को कॉल कर रहे हैं और सुपर के थ्रू, सुपर या तो एम्प्टी होगा या फिर उसमें 2 इनपुट पैरामीटर्स होंगे, तो उसी के हिसाब से फिर ये दोनों में से कोई एक एग्जीक्यूट होगा। जिस तरह यहाँ पे देख लें करंट अकाउंट क्लास में शायद नहीं, इसमें दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं। जिस तरह यहाँ पे सुपर है, इसको अगर मैं कट कर लूं तो कोई एरर नहीं देगा। कट के किस में क्या है, क्योंकि करंट अकाउंट क्या है यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है बैंक अकाउंट को। तो मैं यहाँ पे अगर सुपर एम्प्टी कर रहा हूं तो ये बैंक अकाउंट का जो एम्प्टी इनपुट पैरामीटर है ये वाला एग्जीक्यूट होगा। अगर मैं यहाँ पे इनपुट पैरामीटर्स दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने 2 इनपुट पैरामीटर दी, तो अब यहाँ पे चेक करेगा बैंक अकाउंट में कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर है इसके 2 इनपुट पैरामीटर कौन से हैं, तो ये वाला मैच कर रहा है, तो फिर ये वाला कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होगा और ये वाला एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखें ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर। तो ये क्या है, ओवरलोडेड फंक्शंस या कंस्ट्रक्टर है। और अब यहाँ पे नीचे आते हैं तो यहाँ पब्लिक स्ट्रिंग गेट अकाउंट नंबर, तो ये क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है। जिस तरह सेटर्स एंड गेटर्स के बारे में हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, क्योंकि आप एक फंक्शन को सेट करना और
गेट करना है, क्योंकि यहाँ पे गेट कर रहा है। अब ये जो वेरिएबल है नंबर को हम ये गेट कर सकते हैं एक फंक्शन के थ्रू। हालांकि अगर आप नंबर को देखें तो यहाँ पे नंबर क्या है, प्राइवेट है। आप एक वेरिएबल जो कि या फंक्शन जो कि प्राइवेट हो, आप उसको डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन इनडायरेक्टली आप किसी फंक्शन के थ्रू उसको एक्सेस कर सकते हैं या गेट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया गेट अकाउंट नंबर। एक प्राइवेट वेरिएबल को हमने एज अ फंक्शन हमने इसको गेट किया या गेट कर सकते हैं। अब ये जब भी हम गेट अकाउंट नंबर कॉल करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, तो हमें वो नंबर यहां से रिटर्न हो जाएगा जहां पे जो नंबर की वैल्यू स्टोर है। इसी तरह नेम और बैलेंस, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये प्राइवेट है, तो हम इसको आसानी से एक्सेस कर सकते हैं किसी फंक्शंस के थ्रू। तो इसको हम ज्यादातर गेटर्स एंड सेटर्स बोलते हैं। अब ये सारे क्या हैं, ये फंक्शंस गेटर्स हैं क्योंकि हम गेट कर रहे हैं। और सेटर फंक्शन क्या है कि हम इनपुट पैरामीटर दे दें और वो सेट हो जाए। जिस तरह यहाँ पे देखें स्ट्रिंग अकाउंट नेम और फंक्शन नेम क्या है, सेट अकाउंट नेम। तो यहाँ पे इस नेम में अकाउंट नेम सेट हो जाएगा। अगर हम कहीं सेव करना चाहते हैं तो सेव कर लेंगे। और इसके अलावा जो बाकी फंक्शंस हैं क्रेडिट और डेबिट, तो ये क्या है, ये पेरेंट क्लास के फंक्शंस हैं। एडिंग कंस्ट्रक्टर्स इन अ सब क्लास। सब क्लास में हम कंस्ट्रक्टर्स किस तरह ऐड करते हैं? जब भी हम सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं तो हम किसके थ्रू करते हैं, इस सुपर कीवर्ड के थ्रू। या फिर पेरेंट क्लास की जो कंस्ट्रक्टर्स हैं और या फिर मेथड्स, तो हम इस सुपर के थ्रू कॉल करते हैं। सुपर का मतलब क्या है, ये किसको रेफरेंस कर रहा है, पेरेंट क्लास को। और दिस जो रेफरेंस है ये किस लिए है, ये उसी क्लास को जहां पे आप काम कर रहे हैं उसी को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह यहाँ पे हम बैंक अकाउंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस क्या आती हैं, कॉम्प्लिकेशन इस तरह आती हैं जिस तरह ये स्ट्रिंग अकाउंट नंबर, ठीक है, ये इनपुट पैरामीटर अकाउंट नंबर। लेट सपोज मैंने यहाँ पे भी अकाउंट नंबर, इसको मैं कॉपी कर लूं, कॉपी, और इस नंबर के बजाय मैं अकाउंट नंबर लिख दूं, ठीक है। इसको मैं पेस्ट कर लेता हूं ये यहां पे, और इसको भी मैं चेंज कर लूं अकाउंट नंबर, पेस्ट। अब यहां पे देखें ये अकाउंट नंबर सेम टू सेम ये रीड कर रहा है। यहाँ अकाउंट नंबर, हालांकि इनपुट पैरामीटर ये अकाउंट नंबर ये दोनों सेम होने चाहिए, लेकिन ये इसको भी अपना ही समझ रहा है। तो फिर इसको हम इस क्लास का अकाउंट नंबर किस तरह कहेंगे, हालांकि ये अकाउंट नंबर इस क्लास का होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख लूं, और क्योंकि यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो रहा है, तो कंपाइलर की कंफ्यूजन खत्म करने के लिए मैं लिख ले रहूंगा दिस डॉट अकाउंट नंबर। अब जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, दिस का मतलब है इस क्लास का, ये अकाउंट नंबर जो वेरिएबल है इस पूरे क्लास का है, ना कि ये इनपुट पैरामीटर का है। अब यहाँ पे मैं देखूं इनपुट पैरामीटर पे मैंने क्लिक किया तो ये अकाउंट नंबर तो ठीक है, लेकिन अब ये अकाउंट नंबर किसका है, ये इस क्लास का है, इस इनपुट पैरामीटर का नहीं है। तो इस वजह से कंपाइलर को रीड करने में आसानी होती है। मैक्सिमम कंपाइलर्स इसको गलत रीड करते हैं। तो इस वजह से अगर आप सेम वेरिएबल नेम लिख रहे हैं, आ रहा है कहीं पे फंक्शन में इनपुट पैरामीटर्स का, और आपने जो क्लास में डिफाइन किया हुआ है, तो आप कोशिश करें कि उसके साथ दिस भी लिखें। दिस का मतलब इस क्लास का रेफरेंस। जब मैं इसको खत्म करूंगा वापस, तो यहां नंबर आ जाएगा। और सुपर का हमने ऑलरेडी किया हुआ है कि सुपर क्लास क्या करता है, पेरेंट का जो कंस्ट्रक्टर है उसको इन्वोक करता है, ठीक है। और ये हम कहां पे यूज करते हैं, सुपर हम चाइल्ड क्लास में यूज करते हैं। और दिस कहां पे यूज करते हैं, जहां पे सेम जो वेरिएबल्स यूज हो रहे हो इनपुट पैरामीटर्स के और क्लास के अंदर जो यूज हो रहे हैं उसको डिफरेंस लाने के लिए। या फिर पेरेंट क्लास में भी अगर कोई वेरिएबल यूज हो रहा है और चाइल्ड क्लास में भी आप वही वेरिएबल आपने डिक्लेयर किया हुआ है, तो इस दिस रेफरेंस के थ्रू आप इसको अलग कर सकते हैं। और ये सब क्लास के कंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है। सब क्लास यहाँ पे क्या है, करंट अकाउंट, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मेथड्स हैं, लेकिन हमने यहाँ पे इसको डिफाइन किया हुआ है जो करंट अकाउंट है। यहाँ पे
करंट अकाउंट एक्सटेंड्स बैंक अकाउंट। अगर मैं इस बैंक अकाउंट को खत्म कर दूं तो ये अब क्या एरर दे सकता है, कट। जब मैंने यहाँ कट किया तो सबसे पहले जो एरर आ रहा है यहाँ सुपर का। जब मैं सुपर पे यहाँ पे लेके जाऊंगा तो यहाँ पे ये कहेगा कि कंस्ट्रक्टर का जो क्लास है वो सुपर क्लास, पेरेंट क्लास यहाँ भी डिफाइंड है नहीं, तो अब सुपर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब मैं यहाँ वापस इसको पेस्ट कर लूं, बैंक अकाउंट सुपर क्लास कर लूं, तो ये अब खत्म हो गया। लेट सपोज मैं यहाँ पे एक और इनपुट पैरामीटर्स दे दूं। अब देखें अब ये क्या एरर दे रहा है। मैं यहाँ पे जाऊंगा, नो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड फॉर बैंक अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो टॉप में पहले दो लाइंस जो हैं, तो सुटेबल कंस्ट्रक्टर फाउंड नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि पहले लाइन पे आप एंड पे जाएंगे बैंक अकाउंट, फिर इसके अंदर 3 इनपुट पैरामीटर्स दिए हुए हैं, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, इंटीजर, ये फाउंड नहीं हुआ। और जो पॉसिबल कंस्ट्रक्टर्स हैं यहाँ पे सेकंड लाइन में देखें, कंस्ट्रक्टर जो है लिखा हुआ है बैंक अकाउंट इज नॉट एप्लीकेबल। जो बैंक अकाउंट एम्प्टी स्ट्रिंग इनपुट पैरामीटर है, या तो वो इस्तेमाल हो सकता है लेकिन वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे 3 इनपुट पैरामीटर्स हैं। और उसके बाद अगर आप नीचे देखें 1 2 3 4th नंबर लाइन में, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट क्या लिखा है इनपुट पैरामीटर, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग, इसका मतलब 2 इनपुट पैरामीटर्स, ये भी नॉट एप्लीकेबल है, क्योंकि आपने जो यहाँ पे हमने 77 किया हुआ है ये इसके साथ मैच नहीं कर रहा दोनों के साथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक और कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तब ये एरर ठीक हो गया। तो मैं 77 को हटा लूं तो अब ये ठीक हो गया है। और इसके साथ ये जो 3 फंक्शन है, पब्लिक वॉइड गेट ओवरड्राफ्ट लिमिट, गेट ओवरड्राफ्ट लिमिट इंटीजर, और ये सेट, ये इसके फंक्शंस हैं अपनी। और यहाँ जो हमने काम किया डेबिट फंक्शन पे, तो वो यहाँ पे इसकी डिफाइंड है करंट अकाउंट की क्लास। तो ये यहाँ पे इसकी डिफिनीशन आ गई। अब इनहेरिटेंस इसमें जो हमने जितना भी पढ़ा है ये उसकी सिंपल एक्सप्लेनेशन है। इनहेरिटेंस में रिलेशनशिप क्या आती है, इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। ये जो चाइल्ड क्लास होता है इज ए सब क्लास, इज ए चाइल्ड ऑफ सुपर क्लास। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस में इज ए रिलेशनशिप्स आती है। ओवरराइड मेथड्स जो होते हैं चाइल्ड क्लास की फंक्शनैलिटीज को चेंज करते हैं, क्योंकि ओवरराइड फंक्शन में क्या होता है, जब आप चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं तो जो पेरेंट क्लास का जो फंक्शन होता है उसको वो यूज नहीं करता, बल्कि चाइल्ड क्लास के फंक्शन को यूज करता है। जिस तरह अभी हमने इसमें एग्जाम्पल भी किया, तो इससे क्या हो जाती है, फंक्शनैलिटीज चेंज हो जाती हैं। और जो दूसरा पॉइंट इसमें है कि वेरिएबल्स, जो पेरेंट के जो वेरिएबल्स होते हैं वो आप कोशिश करेंगे चाइल्ड क्लास में यूज ना करें, बल्कि आप उसको जो नए वेरिएबल्स हैं आप उसको डिफाइन करके इस्तेमाल कर लें, क्योंकि इसमें फिर कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जब आप बहुत कॉम्प्लेक्स वर्क करते हैं। और कोशिश करें कि क्लास में आप जो फंक्शंस बनाते हैं तो वही डाटा इस्तेमाल हो और इसमें आप ज़्यादा चेंजेस ना करें। और फिर जो फाइनल मॉडिफायर है, जिस तरह अभी हमने यहाँ पे एग्जांपल भी किया, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो क्लासेस बनाई हैं इसको कोई और इनहेरिट ना करे उन फंक्शंस को, तो आप वहाँ पे फाइनल मॉडिफायर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि आपकी जो फंक्शंस हैं वो ओवरराइड नहीं होंगे। लेकिन इसमें एक बात जानना जरूरी है कि फाइनल आपका डिफॉल्ट चॉइस होना चाहिए जब आप पूरी प्रोग्रामिंग कर लें। और ये स्लाइड उन सब का मजमुआ है कि सब क्लास इनहेरिट मेथड्स एंड फील्ड्स फ्रॉम सुपर क्लास, जो कि सब क्लास चाइल्ड क्लास है और सुपर पेरेंट क्लास है, किसके थ्रू इनहेरिट करता है, एक्सटेंड्स कीवर्ड के थ्रू। और जो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमने स्टार्ट में बहुत बार पढ़ा कि मल्टीपल इनहेरिटेंस जावा में सपोर्ट नहीं होता, सपोर्ट नहीं करता जावा मल्टीपल इनहेरिटेंस, जिसके 2 पेरेंट क्लास हो और एक चाइल्ड क्लास हो।
और चूंकि इनहेरिटेंस में क्लासेस एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं तो एक हायरार्की या फिर एक ट्री का शक्ल अपनाती हैं। और जो सब क्लास होता है वो कंस्ट्रक्टर्स को इनहेरिट नहीं कर सकता, ठीक है। उसको हम सुपर के थ्रू कॉल कर सकते हैं लेकिन आप उसको इनहेरिट नहीं कर सकते। सिर्फ फंक्शंस होते हैं, आप उसको इनहेरिट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट उसको कॉल कर सकता है लेकिन कंस्ट्रक्टर्स को नहीं। और जो सब क्लास होता है वो मेथड को रीडिफाइन कर सकता है, जो कि इसके अपने मुताबिक जिस तरह फंक्शन ओवरराइड हम इस्तेमाल करते हैं, सेम फंक्शन नेम और सेम इनपुट पैरामीटर्स, लेकिन जो बॉडी होती है वो डिफरेंट होती है। और इसकी जो फर्दर रीडिंग है चैप्टर 9 ऑफ जावा हाउ टू प्रोग्राम AT बाई डाइटल एंड डाइटल में आप चेक कर सकते हैं। जी शुक्रिया।